नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंगिया क्लासेस में। और आप देख रहे हैं आज रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर जो कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलते चलते यह बता दें कि यह जो वीडियो जो है वह बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। देखिए पूछे, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है एंटोनी लवाइजियर को माना जाता है, आधुनिक जो रसायन शास्त्र का जनक। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? जो 5 गो अवस्था होती हैं द्रव्य की, कितनी होती हैं? 5 गो अवस्था होती हैं द्रव्य की, 5 अवस्था होती हैं। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः द्रव की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण अवस्था में शामिल नहीं होती है, तो आपका कोलाइडल जो है शामिल नहीं होती हैं। चौथा नंबर प्रश्न है आपका कि डैश 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 पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। इसका जो सही आंसर है बोस आइंस्टीन घनीभूत, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? तो मिश्रण का नहीं है। तो देखिए डी नंबर ऑप्शन, किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखते हैं, तो बात बिल्कुल सही है। इसके भौतिक तरीकों को अलग किया जा सकता है, बात सही है। यह 2 या 2 से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों द्वारा बनता है, बात सही है। इसकी संरचना नियत होती है, इसका बात गलत है। ये ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सत्य पहचानना है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, गलत है। पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, बात गलत है। पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का यौगिक है, हाँ, क्योंकि इसका सूत्र होता है H2O, और आपको मालूम है कि H2O का आणविक द्रव्यमान 18 होता है। भारी जल का सूत्र होता है D2O, जिसका अणुभार जो 20 होता है। और जो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भारी जल का अणुसूत्र क्या है, तो D2O सूत्र है, इनका जो अणुभार होता है 20 होता है। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि हवा एक है, तो हवा देखिए क्या है? तो हवा जो होता है शुद्ध मिश्रण नहीं होता है, केवल एकों का मिश्रण नहीं, केवल तत्वों का मिश्रण नहीं, दोनों तत्व और एकों का मिश्रण से हवा होता है। यह RRB NTPC 2019 का क्वेश्चन है, RRB NTPC 2019 का क्वेश्चन है। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न देखिए कि किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? तो आपका ऑक्सीजन के साथ नहीं की जाती है, नाइट्रोजन के साथ नहीं, हाइड्रोजन के नहीं, कार्बन के साथ की जाती है। यह भी RRB NTPC में पूछा है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हो, यह सर्वप्रथम किसने कहा है? तो यह जो कहा है कनाद ने कहा थे। यह एक ऋषि थे, क्या थे? तो यह एक ऋषि थे। कनाद जो थे ये एक ऋषि थे। कनाद क्या थे? तो ऋषि थे। कनाद जो थे वो ऋषि थे। आपका 10वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो देखिए इस्पात जो होता है वो मिश्रण होता है, कांच जो होता है मिश्रण होता है, पीतल भी मिश्रण होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है वो मिश्रण नहीं होता है, मिश्रण नहीं होता है ग्रेफाइट। उसके बाद 11वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है टीन है, टीन जो एक मिश्रण नहीं है।
उसके बाद 12वां नंबर प्रश्न देखिए, 12वां नंबर में कह रहा है, 12वां नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत, पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत जो है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रभावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने किए थे। 13वां नंबर प्रश्न है कि किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका जे थॉमसन द्वारा दिया गया था, जे थॉमसन द्वारा दिया गया था। 14वां नंबर प्रश्न है आपका कि बताओ कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से है? तो आपका इसका जो सही आंसर होगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ऑप्शन बी। 15 नंबर प्रश्न है द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? द्रव्यमान संख्या जो योग होता है आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। द्रव्यमान संख्या जो होता है वह प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूक्लियर नहीं है? तो न्यूक्लियन पूछ रहा है, तो न्यूक्लियन जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन नहीं है। न्यूक्लियन पूछा है तो प्रोटॉन जो न्यूक्लियन है, न्यूट्रॉन न्यूक्लियन है और पॉजिट्रॉन है, यही नहीं है। आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। 17 नंबर देखिए कि वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन, एक ट्रिक बताते हैं कि कैसे याद होगा। तो ईंट पग नाचू, तो ईंट पग नाचू, ईंट से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का हो जाएगा गोल्डन, नाचो का चैडविक। यहाँ पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ईंट तो से थॉमसन हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा थॉमसन हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है? 18वां नंबर प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन जो है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणुक कण जो नकारात्मक है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। 19वां नंबर सवाल है कि जिन एक परमाणु कणों के सामान्यतः उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें प्रतिकण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो प्रतिकण का नाम से जानते हैं। उनका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 20वां नंबर प्रश्न देखिए कि कौन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो पॉजिट्रॉन जो होता है वो एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। 21वां नंबर सवाल है कि किसी पदार्थ में मुक्त की उपस्थिति से विद्युत का सुचालक बनती है, तो इलेक्ट्रॉन से सुचालक बनती है, इलेक्ट्रॉन से सुचालक बनती है। 22वां नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? हमने अभी ट्रिक बताई, ईंट पग नाचो, यानी नाचो से न्यूट्रॉन से हो जाएंगे चैडविक हो जाएंगे। न्यूट्रॉन से कौन होंगे? तो चैडविक होंगे। उसके बाद 23वां नंबर प्रश्न देखिए, 23वां नंबर प्रश्न कि कण बोसान नाम का संबंध किससे था? तो किससे था? तो एस.एन. बोस से था, कण का एस.एन. बोस से था। 24वां नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए है कि एक परमाणु के नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, गलत है, क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। उसके बाद दूसरा, एक परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी गलत है। एक परमाणु के नाभिक में केवल न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं, नहीं, ये भी गलत है। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान होते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी क्या है? सही है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, यानी 25वां नंबर प्रश्न देखिए, 25वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है? कराए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 25वां नंबर में कराए कौन सा सही है?
तो देखिए विभिन्न तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है, नहीं, अलग अलग भी हो सकती है। किसी तत्व के परमाणुओं की द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो सकती है, नहीं, तत्व के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या जो होता है वो आपका अलग अलग नहीं हो सकती है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, नहीं, ये भी गलत है। किसी तत्व के सभी परमाणुओं न्यूट्रॉनों की संख्या समान, देखिए परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, इसीलिए ऑप्शन जो डी सही है, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी परमाणु की परमाणुिक संख्या से निम्नलिखित में से किसकी संख्या पता चलता है, तो किसकी संख्या पता चलता है, तो प्रोटॉनों की संख्या पता चलता है। 27 नंबर प्रश्न है, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है, तो अभिलक्षणिक गुणधर्म पूछा है तो परमाणु क्रमांक जो है अभिलक्षणिक गुणधर्म है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 28वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तत्व की किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में सबसे अधिक होती है, तो आपका ऑप्शन जो क्लोरीन हो जाएगा सही। 29वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियॉन की तुलना से अधिक होती है, तो नियॉन की तुलना से अधिक जो होती है मैग्नीशियम के होती है, क्योंकि ऑक्सीजन का नहीं होगा, नाइट्रोजन का और बोरान का नहीं होगा, एक ऑप्शन होता है मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम का होगा। उसके बाद 30वां नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या आयरन की तुलना से अधिक होती है, आयरन की तुलना से अधिक होती है तो कोबाल्ट की होती है, किसकी होती है, कोबाल्ट की होती है। 31 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन से अधिक होती है, तो क्लोरीन से अधिक होती है पोटेशियम की होती है, सल्फर की नहीं होती है, फास्फोरस की नहीं, एल्युमिनियम की नहीं, केवल पोटेशियम की होती है। अगला प्रश्न देखिए 32वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या मैग्नीशियम की तुलना में अधिक होती है, मैग्नीशियम की तुलना में अधिक नियॉन का नहीं होता है, फ्लोरीन का नहीं होता है, सोडियम का नहीं होता है, एल्युमिनियम का होता है, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। अब देखिए 33वां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित का पतले स्वर्ण पर्ण का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसके खोज के लिए उत्तरदायी है, तो यह परमाणु के नाभिक के खोज के लिए, क्योंकि यही पर अल्फा किरणें की बौछार कराया था, तो इसीलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 34वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसका परमाणुिक संख्या 11 है, तो वह उनमें से कौन सा है, ऑप्शन जो 4 दिया है उनमें से कौन सा सही है, तो इनमें से कौन सा सही है देखिए, तो इसका जो ऑप्शन हल कीजिएगा तो 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या जो भिन्न होती है इनसे, तो यही इनका आंसर होगा। उसके बाद 35वां नंबर सवाल है, एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिनमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होंगे, 10 प्रोटॉन पूछा है और 11 जो पूछा है वो न्यूट्रॉन पूछा है, तो आपका आंसर 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद 36वां नंबर प्रश्न देखिए, कार्बन के एक परमाणु 6 प्रोटॉन होते हैं, इनकी संख्या द्रव्यमान संख्या 12 होती है, कार्बन का एक परमाणु कितने न्यूट्रॉन होते हैं, इसका जो सही आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर प्रश्न देखिए 37 नंबर कि 37 नंबर में करें, एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, बेटा यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या पूछा है, तो 23 में से 11 देखिए प्रोटॉनों की संख्या पूछा है ना, तो 23 तो हो गया द्रव्यमान संख्या
और परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए आरआरबी रेलवे में 2019 में पूछा है, आरआरबी 2019 में पूछा है बेटा, आरआरबी 2019 में पूछा है यह क्वेश्चन। देखिए यह प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर आपका सिलेबस में दिया है साइंस में, तो यह केमिस्ट्री का सवाल है, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद 38वां नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित किन कणों के कणीय तरंग की द्रव प्रकृति पाई जाती है। तो 38वां का जो सही आंसर आपका है, करेक्ट आंसर, न्यूट्रॉन जो होता है वो कणीय तरंग की द्रवृत्ति में पाई जाती है, न्यूट्रॉन पाई जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए 39वां नंबर कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। यह बहुत ही फेमस है, बीएसएससी में पूछ चुका है। आईएएस का जो एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा था कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। तो कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। 40 नंबर सवाल है कि चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है। तो इसका जो मात्र 2 मान संभव है, इसीलिए ऑप्शन केवल ए होगा। 41वां नंबर प्रश्न देखिए कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, वह क्या कहलाते हैं। तो आपका समस्थानिक कहलाते हैं। इनमें समस्थानिक में क्या होती है कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है, जो प्रोटॉन होता है वो समान होता है, लेकिन न्यूट्रॉन जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अब अगला प्रश्न देखिए 42वां नंबर, यह कह रहा है कि 2 परमाणुओं की समस्थानिक कहा जाता है यदि उनका परमाणु क्रमांक समान हो और उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। तो यही ऑप्शन ए सही है, क्योंकि यह जो समस्थानिक में क्या, देखिए समस्थानिक का अर्थ क्या है। जो समस्थानिक का अर्थ है वह आप देखिए क्या है समस्थानिक का अर्थ। तो बेटा जो समस्थानिक का अर्थ है, इसमें देखिए सम से हो जाएगा समान यानी क्रमांक। तो क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो वह समस्थानिक होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 43वां नंबर प्रश्न देखिए कि देखिए यह घुमाकर पूछा है और एनडीए 2008 में पूछा है। यह एनडीए 2008 में निम्नलिखित कथनों में से कौन से समस्थानिक तथा समभारी का संबंध सही है। तो समस्थानिक तथा समभारी का संबंध सही है। तो दिया है समस्थानिक की समान क्वांटम संख्याएं होती हैं, नहीं ये भी गलत है, समान नहीं होते। समभारिक के समान परमाणु संख्या होती है, ये भी गलत है आपका, ये भी क्या है गलत है। तो केवल एक नहीं हो नहीं सकता है, केवल 2 हो नहीं सकता है, दोनों नहीं हो सकता है, केवल ऑप्शन डी इसका सही होगा। 44वां नंबर प्रश्न देखिए कि एक तत्व के समस्थानिक के अणुद्रव्यमान में अंतर के कारण क्या है। तो उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या अलग संख्या है, गलत है। उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग संख्या, बिल्कुल बात सही है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। उसके बाद देखिए इसका सही आंसर जो है, समान तत्व के सभी आइसोटोप में क्या होते हैं। तो आइसोटोप में क्या होते हैं पूछे, आइसोटोप में क्या होते हैं। तो देखिए आइसोटोप पूछा है यहाँ पे। तो आइसोटोप का जो होता है ना कि भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न सहंति, गलत है। भिन्न परमाणु क्रमांक गलत है। एक ऐसी परमाणु क्रमांक किंतु परमाणिक सहंति, यह बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी सही है। ऑप्शन सी इसका सही है। 46वां नंबर प्रश्न देखिए कि कह रहा है जब किसी तत्व के परमाणु की 1 से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं।
तो उसे क्या कहते हैं यहाँ पे पूछा है, तो उसे आइसोटोप कहते हैं। देखिए बेटा, जो आइसोटोप होता है उनमें क्या होता है कि परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है, उन्हें क्या कहते हैं, तो आइसोटोप कहते हैं। अब देखिए 47वां नंबर पूछा है कि आइसोटोप के रासायनिक गुण, तो 47वां नंबर पूछा है तो समान होने चाहिए। देखिए यहाँ पर भी समान होना चाहिए कह रहा है आइसोटोप, या सेम दे दिया। एसएससी 2016 में 2 बार क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, 2 बार जो क्वेश्चन किया तो रिपीट किया है, 2 बार क्वेश्चन रिपीट किया है यह। उसके बाद 48वां नंबर प्रश्न देखिए कि प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्राइटियम। देखिए प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम जो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है 49 नंबर है, तो 49 नंबर अगला प्रश्न है कि संभारिक, संभारिक में होता है तो समान भार परमाणु किंतु विभिन्न परमाणुक संख्याएं होती हैं, तो यह 39 का आंसर हो गया, 49 का आंसर हो गया यह। उसके बाद 50 नंबर में देखिए कि डैश डैश इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु आयन होते हैं, तो यह जो होते हैं आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इसका 50 का जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसका सही आंसर है। उसके बाद 51 नंबर देखिए कि 2 तत्वों कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 28 दोनों तत्वों के द्रव्यमान संख्या 40 है, तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है। देखिए बात बिल्कुल आगे तो हम बता चुके हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो समभारिक। समभारिक तो हम पढ़ाए थे, आप लोगों को याद है, समभारिक पढ़ाए थे। उसमें क्या कहे थे कि बेटा देखिए इसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है, समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक जो होती है भिन्न भिन्न होती है। जैसे यहाँ पे 20 हो गया और इसका जो होता है 18, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितना है, 40 है, तो याद रखिएगा समभारिक होगा। 52वां नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित कह रहा है कि तत्व में कौन सा युग्म समभारिक परमाणु वाला है। समभारिक फिर पूछा है, तो आपका देखिए यह समभारिक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन यह है, यही तो पूछा था। इसमें CDS 2019 में पूछा है, देखिए CDS 2017 में पूछा था, तो CDS भी रिपीट कर लिया, CDS भी ये क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर लिया। देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है एग्जाम पे, एग्जाम में होता है ना कि क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछता है कि एग्जाम में लड़का लोग फेल खा जाए, एक क्वेश्चन को 2 हाली पूछ दिया है। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कि किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं भाई साहब, किस पर निर्भर करते हैं, तो कह रहा है किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं। तो देखिए ऑप्शन, तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि रेडियो संक्रियता की घटना की खोज किसने किया। क्या क्वेश्चन है भाई साहब, क्वेश्चन एक नंबर झकास है, झकास क्वेश्चन है इसका, झकास क्वेश्चन है। पूछा है कि रेडियो संक्रियता प्रक्रिया की खोज किसने किया। यह बिल्कुल बात इतना एग्जाम में पूछता है, बार बार एग्जाम में पूछता है यह क्वेश्चन, बार बार एक के क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि रेडियो संक्रियता की खोज की परिघटना की खोज किसने किया था। हेनरी बैकरल, हेनरी बैकरल किसने किया था, हेनरी बैकरल ने। 55 नंबर जो है कि रेडियो धर्मिकता की यूनिट इकाई है, तो रेडियो धर्मिकता के होती हैं वह क्यूरी। रेडियो धर्मिकता की खोज किसने किया था, तो मैडम क्यूरी ने की थी, इसीलिए इसे नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था बेटा, नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। जो नोबेल प्राइज ओस्लो देता है, यानी नार्वे, क्या ओस्लो नार्वे के देश देता है यह नोबेल प्राइज, ठीक है बेटा। तो आज 55 क्वेश्चन कराए, फिर अगले में कराएंगे
तो पूरे 110 हो जाएगा दूसरा क्लास में। तो आप रोज सुबह देखना क्लास ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है, सिर्फ पढ़ना पड़ता है। क्या होता है बेटा, पढ़ना पड़ता है, तभी आपका सही है विचार। देखिए यह क्वेश्चन जो था रेडियो संक्रियकता परिघटना की खोज किसने किया था, तो हेनरी बैकलॉग, एनडीए 2013, एसएससी 2015, आरआरबी एनटीपीसी 2016। कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपका पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और बिहार आईटीआई कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो कोई भी एग्जाम में आपका पूछ सकता है यह क्वेश्चन। आईटीआई में भी पूछ सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन। तो हमारा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। रोज लाइव आएंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।